धामी सरकार का पहला बजट तमाम तरीके के सपने मुख्यमंत्री ने भी दिखाए, वित्त मंत्री ने भी दिखाए, लेकिन इन सपनों को पंख कैसे लगेंगे ये सरकार बता नहीं पाई। तमाम तरीके की चर्चाएं बजट से पहले भी हुई और बजट के बाद भी तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि इनकम का सोर्स बढ़ेगा कैसे और कब। कहा है कि हमारे यहाँ जितने भी प्रदेश के अंदर जो सोर्स ऑफ इनकम है, आप जानते हैं वो सीमित है। हमने अपने कार्यालयों में, अपने विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए उनको कैसे हम लोग और आगे, जैसे आपने देखा कि लगातार जीएसटी में तमाम क्षेत्रों में सर्वे का काम, छापेमारी का काम इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं और उससे जो इनकम बढ़ रही है या जो हमारे केंद्र सहायतित हमारी योजनाएं हैं जिनको हम बहुत समय से पूरा कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो हमारे आय प्राप्ति होगी उसके माध्यम से हम अपने प्रदेश के विकास की तरफ बढ़ेंगे। उत्तराखंड की मौजूदा सरकार भी पिछली सरकारों की तरह ही बजट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आंकड़ेबाजी करती हुई नजर आई। खास बात यह है कि बजट का कुल 48% से ज़्यादा हिस्सा सैलरी और पेंशन में खर्च होना है। तो ऐसे में सरकार के सामने यही चुनौती है कि बैलेंस कैसे हो, कैसे तमाम तरीके के विकास कामों के लिए पैसा लाया जाए। इस पर केंद्र की ओर ही टकटकी लगाकर देखना पड़ेगा और उनकी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करके, क्योंकि उनका एक सीधा सा फंडा है कि आप पहले उसको पूरा करिए फिर आप और लीजिए, तो हम पूरा करने की स्थिति में बढ़ रहे हैं ताकि हम उससे और ले सकें और हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की जो हमारी इनकम है उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और हमें माननीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं जो हमारे को बहुत अच्छा, हमें योजनाएं हमें और बहुत हमें हमारे प्रदेश की सहायता कर रहे हैं। सरकार अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है, लेकिन असल में सवाल यही है कि जन सरोकार और विकास को लेकर कितनी संजीदगी है। कागजों में भले ही लिख दिया गया हो, 2.5 घंटे से ज़्यादा का भाषण भले ही वित्त मंत्री का रहा हो, लेकिन असल में जो चुनौतियां हैं वो कायम हैं। और ये आश्वासन उत्तराखंड के लोगों को दिया था कि ये बजट उत्तराखंड की जनता की जनभावनाओं के अनुरूप का होगा, लेकिन इस बजट ने निराश किया है। ये सोचनीय विषय है कि जिस तरीके से लगातार कर्ज बढ़ रहा है, सरकार इससे कैसे निजात पाए उसका कोई उल्लेख इस बजट में नहीं। चुनौतियों की ओर सरकार देख नहीं रही या देखकर भी आंखें बंद कर रही है, ये सरकार का अपना नजरिया है, लेकिन सियासी तौर पर विपक्ष को घेरने का जरूर मौका मिला है। हरीश रावत ने गैरसैंण भराड़ीसैंण का मुद्दा भी उठाया है और त्रिवेंद्र रावत की सरकार में जो बजट का प्रावधान हुआ था उसकी भी याद दिलाई है और मौजूदा वित्त मंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री पर तंज भी कसा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वास्तव में इस बजट के जरिए त्रिवेंद्र के ड्रीम प्रोजेक्ट गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी को लेकर कुछ नहीं है, या फिर सरकार यहाँ भी सिर्फ दावा कर रही है और दिखावा कर रही है। आने वाले वक्त में इस बजट का कितना फायदा होगा या राज्य कैसे विकास की राह पर बढ़ेगा, ये सरकार ही बेहतर बता सकती है।